डॉक्टर साहब, पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन हिट करता है औरतों को, पोस्टपार्टम जिनको नहीं पता वो ये कि जी डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है, माँ ज़ाहिर है एक फेज से गुजरी होती है, उस टाइम पे बहुत सारे मर्दों के बाहर अफेयर हो जाते हैं, क्या ये सच है? यस, इट्स ट्रू। क्योंकि उस टाइम पर आप देखेंगे एक बच्चा छोटा है जो हर 1.5 घंटे के बाद जो है ना उसको फीड कराना है, उसका ख्याल रखना है, और एक बच्चा छोटा है तो उसकी टेक केयर के लिए आपको खुद नहीं पता चल रहा, आपकी स्लीप पैटर्न्स टोटली डिस्टर्ब है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। मेरी दोस्त थी, उसका जब पहला बेबी हुआ था तो मैंने उससे पूछा क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, लाइफस्टाइल, तो उसने कहा मुबशरा मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता। तो वो देखिए ना, उसका भी पहला बेबी है, आपका भी पहला बेबी है, वो भी इन्वेस्ट कर रही है, आप भी इन्वेस्ट। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ मैंने मर्द हजरात देखे हैं वो अपनी बीवी के साथ बल्कि ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कुछ मर्द हैं वो कहते हैं ये तो मेरा काम ही नहीं है, इवन तक कि वो तो उसका फीडर तक नहीं उसको बना के देते कि चलो ठीक है ये थकी हुई है, ये इस सारी रात जागती रही है, या इसको भी मैं सोने देता हूँ, अभी थोड़ी देर बेबी को मैं संभाल लेता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि ये काम माँ का ही, और है ये औरत की जिम्मेदारी? कैसी बात कर रही हैं आप? नहीं, और दूसरी बात ये होती है कि अगर वो उठा ले, बाप अगर अपने बच्चे को उठा ले या संभालने की करे तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले भी, और दूसरा ये बात होती है, बड़ी कॉमन सी लाइन है जो मेरे क्लिनिक में बहुत सुनने को मिलती है, मैडम साहबा ए केड़ा एहसानकारी, मेरी अम्मी ने भी ऐ किया है, मेरी दादी ने भी ऐ किया है, ये कौन सा कोई बड़ी दुनिया की औरतें ऐसा ही करती आई हैं, तुम इतनी नाजुक क्यों, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों? बिल्कुल, अब वो माँ है, अब वो माँ है, अब वो तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगी, तो वहाँ पर एक जो गैप आता है तो डेफिनेटली आपको वो आपकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, आपको बीवी उस तरह खुश अखलाक नहीं मिल रही है, बीवी के अपने मूड स्विंग्स हैं, बीवी की अपनी पेन है, उसकी अपनी बॉडी सारी चेंज हुई है, उसके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसे किसी थेरेपिस्ट के पास लेके नहीं जा रहे हैं, हम उसे किसी हेल्दी उसकी दोस्तों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कोई वो फ्री टाइम मी टाइम दे ही नहीं रहे हैं, वो अपनी एक पूरे सर्कल में जो है ना वो घूमती जा रही है बेचारी जैसे मर्जी। लेकिन वहाँ पर मर्द जो है उसके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है कि अच्छा अगर कोई बाहर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वाई नॉट। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ ना आजकल ये चीज़ लोगों ने सोचना भी छोड़ दी है कि मैं जो भी काम करूँ, इवन दो झूठ बोलना, इवन दो धोखा देना, इवन दो कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कुछ भी, ये बेसिकली धोखा और झूठ है ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि आपके मुसलमान होने की इससे बड़ी कमज़ोरी क्या होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, मेरा उम्मती 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हो ना, दोनों ही कर रहे हो। आप ये देखो कि भाई आप ईमान की कितनी कमजोर लेवल पर आकर आप इस तरह की चीप हरकतें कर और धोखा और झूठ आप किसको दे रहे हो? जिस नीड पे हम बात करें, जिसने आपके बच्चे को पैदा किया है, आपके लिए उसने अपनी बॉडी चेंज की है, आपके लिए उसके हार्मोन्स बदले, आपकी वजह से उसके बाल गिर रहे हैं, आपकी वजह से उसका आयरन लेवल कम हुआ है, उसका विटामिन डी लेवल कम हुआ है, अपनी हड्डियों से कैल्शियम उतार के उसने उस बच्चे को दिया है, और आपने क्या किया उसके साथ? बस हमारे यहाँ यही बात है ना कि अगर आपके दिल में एहसास है ना ज़ैनब, अगर आप इंसान हो और आप एहसासमंद हो, आप किसी भी रिश्ते में आप जो है ना कभी भी हार नहीं सकते, चाहे बीवी के साथ है, माँ के साथ है, बच्चों के साथ है, दोस्तों के साथ। लेकिन अगर ज़ैनब आप में एहसास नहीं है ना तो हम बाहर से कोई भी फोर्स इंजेक्ट करके आप में एहसास नहीं भर सकते। डॉक्टर साहब